मेरे प्रियो, नमस्कार। जय मसीह की। जैसा कि गुड मॉर्निंग मैसेज में मैंने आपसे शेयर किया था, भजन संहिता 8वां अध्याय 3 पद से लेकर 8वें पद तक। यहाँ समझने वाली दो बातें हैं, क्योंकि और तो भजनकार जो लिखता है वो बिल्कुल सिंपल है समझने के लिए। फिर भी मैं आपके सामने 3 पद से पढ़ दूंगा और जहाँ समझाना है वहाँ समझाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने ये अनुग्रह किया, ये बोझ डाला कि मैं आपसे इस वचन को समझाऊं व शेयर करूं। लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। पहला वचन यही है। चौथा वचन जहाँ लिखा है कि तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। परमेश्वर पिता ने जब सृष्टि की तो उसने सब कुछ बनाया और कहा अच्छा है। अब मनुष्य को अगर हम आगे पढ़ेंगे आपका 5वें पद में, तो लिखा है क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से, यानी कि मनुष्य को परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। जब परमेश्वर पिता ने मनुष्य को बनाया तो धर्मशास्त्र बाइबल यही बताती है कि उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य की सृष्टि की, और उससे सारी जगत के प्राणियों पर अधिकार दिया कि वो उन्हें अपने वश में कर ले। आज हम देखते हैं कि मनुष्य के वश में सब कुछ है। क्या बड़े बड़े जानवर, क्या पक्षी, सबसे वो अगर मित्रता रखता है तो सब उसके प्रेम में, उसके वश में हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो फाड़ खाने वाले शेर और जंगली जानवर हैं, उन्हें भी जब वो प्रेम दिखाता और उन्हें अपने पास रखता है तो वो भी धीरे धीरे उसके मित्र हो जाते हैं। तो ये बात सत्य है कि परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों में, मनुष्य के वश में सब कुछ कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको उसके हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, यानी कि जो कुछ वो अपने हाथों से काम करना चाहे, निश्चय कर ले, तो वो कर सकता है। और यहाँ जो मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि इस विषय पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। एक बार मैं फिर पढ़ूंगा, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हमें ये समझना है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पैरों तले शीघ्र शैतान को रौंदवा दूंगा, जब वो इस जगत में थे। और जब वो इस जगत से जाने वाले थे तब उन्होंने ये अधिकार दिया कि मैंने तुम्हें शैतान और उसकी दुष्ट सेनाओं को रौंदने का अधिकार दिया है। आज हमारे जीवन में अगर कुछ बिगाड़ होता है, कुछ अगर बिगाड़ करता है, या हमारे को भटकाता है, या हमारे को गलत रास्तों पे लेके चलता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शैतान है। वो नेगेटिव सोर्स है जो हमारे को अच्छाई से मोड़कर बुराई की ओर लेके जाता है। हमने सब कुछ वश में कर लिया है, लेकिन इस शैतान के लिए हम कुछ नहीं सोचते हैं। इस शैतान के लिए तो हमारे दिमाग में भी नहीं आता है कि आज हम नाश हुए जाते हैं, या आज हम बीमार हैं, या आज हम परेशान हैं तो क्यों हैं। आज अगर हमारे परिवार में लड़ाई झगड़े हैं तो क्यों हैं।
आज हमारी योजनाएं विफल होती हैं तो क्यों हैं? क्यों? क्योंकि ये शैतान शुरू से ही मनुष्य से विरोध करता आया और उसे बिगाड़ने के लिए बर्बाद करता आया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं हर अपने ऑडियो में यही समझाता हूँ कि देखिए, परमेश्वर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि हम इस दुष्ट शैतान को रौंदें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी शक्तियाँ नष्ट होती हैं और इसके कार्य नष्ट होते हैं। मैं अपने जीवन में करता हूँ और प्रभु की कृपा है कि आज कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं जो मुझे परेशान करे। प्रभु की कृपा से सारी परेशानियों को मैं रौंद देता हूँ और रोज़ाना दूसरे पहर सुबह और रोज़ाना दूसरे और तीसरे पहर रात को यह कार्य मैं करता हूँ। और ये बड़ा बोझ प्रभु ने दिया है मुझे कि मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ इस बात को, ताकि आप लोग भी अपने जीवन में शांति पाएं। प्रभु ने हमारी वचन में साफ कहता है कि प्रभु हमारी सुधि क्यों रखे? क्योंकि उसने सब कुछ तो हमारे वश में कर दिया है। क्या जानवर, क्या पक्षी, क्या सारी सृष्टि, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम जिसे भूले बैठे हैं और जिसके कारण हम ठोकर खाते और दुख उठाते हैं, वो है दुष्ट शैतान, नेगेटिव सोर्स। इन्हें रौंदना जरूरी है। अगर आप इन्हें रौंदेंगे तो आपको प्रभु वो आनंद देगा जो आप संसार में ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज जो वचन मैंने गुड मॉर्निंग मैसेज में भी आपको शेयर किया वो यही है कि आप इन बातों पर ध्यान करें, ताकि आपके जीवन में शांति होए, आपके जीवन में आनंद होए, आपके जीवन से बीमारियां दूर होए। आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। नमस्कार। जय मसीह की।